नमस्ते मित्र, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है कंचन क्लासेस 0.1 में। मैंने आप लोगों से पहले दिन ही जब मैंने चैनल शुरू किया था तो आप लोगों को बताया था कि सोशल गतिविधियों में भी मेरा काफ़ी इंटरेस्ट रहता है। इंटरेस्ट क्या आता है, नए नए विचार फूटते पड़ते रहते हैं और आदमी उस पर एक नए प्रकार से कुछ ना कुछ कहने का प्रयास करता है, कुछ ना कुछ अपनी विचार प्रकट करने के प्रयास करता है। आज का हमारा जो विषय है तो बड़ा ही कॉमन सब्जेक्ट है, बहुत ही आम विषय है जो बहुत पेचीदा भी नहीं है और बहुत पेचीदा है भी। सोच की बात है कि आप उसको किस एंगल से समझते हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है हमारे कुछ मित्र हैं, कुछ बच्चे हैं जो पूछते हैं कि सर पढ़ने में मन नहीं लगता। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, पढ़ने में मन लगना। ऐसा देखा जाए तो अमूमन सब हम लोग जब भी बचपन में हम लोग जब छोटे होंगे तो सबके साथ एक साथ ऐसा हुआ होगा कि सर चाहे हमारा पढ़ने में मन नहीं लगता है, हम अपनी बातें कहते हैं कि यार दिल नहीं लग रहा है, चाहे जो भी इश्यूज़ हैं। जब मैं यहाँ पे आया सन 2005 में, जब से मैं अपने गांव में आया, मुझे काफ़ी अनुभव मिला, रिसर्च करने का अनुभव मिला कि बच्चों को पढ़ने में मन क्यों नहीं लगता है। मैंने बहुत से टॉपिक्स पर रिसर्च किए बच्चों से संबंधित, लेकिन जिस हिसाब से आप लोग टॉपिक हमको भेजेंगे मैं आप लोग को बीच बीच में एक एक करके मैं आपको सारे टॉपिक्स पे मैं आपको सॉल्यूशंस देता रहूँगा। इस टॉपिक पे हम लोग विचार करने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोग को बता दूँ कि देखिए, सामाजिक में सोशलिज्म में बात करना बहुत ज़रूरी है। यदि आप बात नहीं करेंगे, अपनी बातें नहीं कहेंगे, नहीं सुनेंगे तो कुछ नहीं हो सकता है। ये हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है। अपनी बातें हमें कहना पड़ता है। मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोग की बातें सुनने के लिए तैयार हूँ। जो भी टॉपिक हो, जो भी दिक्कतें हों, आप अपनी समस्याएं आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में नहीं लिखेंगे तो आप अगर कमेंट बॉक्स में बोलने में दिक्कत आती है तो आप मेरा ईमेल आईडी भी ले सकते हैं, ईमेल भी मुझे कर सकते हैं। ईमेल में दिक्कत आती है तो और भी चीज़ें हैं, तरीके हैं। मेरे नंबर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, मेरे नंबर्स अवेलेबल हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। खैर, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग आगे टॉपिक पे आते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है पढ़ने में बच्चों का मन न लगना। अब बच्चों का पढ़ने में मन क्यों नहीं लगता है, इसको ढूंढा जाए तो बहुत बार माता पिता कहते हैं कि तुम ही बदमाश हो। बहुत बार ये होता है कि बच्चे समझते हैं कि हमारी किस्मत ही ख़राब है। तेज़ बच्चों को देख लेते हैं तो समझते हैं कि भैया उसकी किस्मत अच्छी है, उसको भगवान ने गॉड गिफ्ट दिया है, वो पढ़ने में तेज़ हो गया है। और कभी कभी अपने आप को काफ़ी नेगेटिव मानने लगते हैं। मेरे हिसाब से जो मैंने देखा, जो मैंने अध्ययन किया, तो मुझे ये लगा कि पढ़ने में ना मन लगने के कुछ अलग अलग रीज़न्स होते हैं। उन अलग अलग रीज़न्स में आपको कौन सा काउंटर करता है ये आप समझिएगा। मैं यहाँ पे कारण भी दूंगा, सॉल्यूशन भी दूंगा। जैसे इनमें से पहला कारण होता है बच्चों का लक्ष्य निर्धारित ना होना। आप जैसे आपको अगर यहाँ से अगर अपने गंतव्य तक जाना है, जैसे मान लीजिए कि अगर मुझे यहाँ से अगर अपने डिस्ट्रिक्ट बलिया ही जाना है तो मुझे लक्ष्य निर्धारित है तो मैं किसी भी साधन से जाऊँगा। लेकिन मुझे सिर्फ जाना है, कहाँ जाना है पता ही नहीं है तो मैं नहीं पहुँच पाऊँगा। तो एक सबसे मेजर जो प्रॉब्लम आती है, जो सबसे मेजर समस्या है पढ़ने में मन न लगने का बच्चों का, वो होता है उद्देश्यहीनता। अमूमन जो शहर के बच्चे होते हैं, चाहे जो बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, बड़े बड़े इन द सेंस जो जिनके माता पिता पढ़ाई में बच्चों पर खर्च करते हैं, जिनमें बड़े बड़े स्कूल आप कह सकते हैं जहाँ महंगी फीसें हैं, वहाँ पे क्या होता है, बच्चों पर दबाव होता है कि मेरे माँ बाप इतना खर्च कर रहे हैं, मुझे कुछ ना कुछ अपने लाइफ में कर लेना है। लेकिन जहाँ पर सरकारी स्कूलों जैसी सुविधा होती है और जहाँ पर इन सब चीज़ों का उतना दबाव नहीं रहता है, तो वहाँ बच्चे थोड़ा सोचते हैं कि ये चला जो होगा देखा जाएगा, किया जाएगा। मैं खुद कोचिंग चलाता हूँ, तो जब मेरे पास बच्चे आते हैं तो मैं उनसे पहले पूछता हूँ कि एक बात बताइए
उनसे 2 चीज़ पूछता हूँ कि एक, आपके पिताजी क्या करते हैं, दूसरा आप पढ़ लिख के क्या करना चाहते हैं। पहला सवाल तो बहुत आसानी से मिल जाता है जवाब, लेकिन दूसरे सवाल का जवाब सर सोचे नहीं हैं, दिमाग नहीं पड़ा है, सोच लेंगे, पहले इंटर पास कर लें, पहले हाई स्कूल पास कर लें। ये करते 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 आप पूरा टाइम वेस्ट कर देते हैं और पता चलता है एक समय बाद कि आप क्या सोचते हैं कि क्या करें, जब बुझाते नहीं कि क्या किया जाए समझ में नहीं आ रहा। तो पहले तो लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा कि मुझे करना क्या है। एक और समस्या आती है, लोग कहते हैं कि नौकरी नौकरी नौकरी। मैं नहीं कहता कि नौकरी ख़राब चीज़ है, लेकिन आप पहले समझो तो आप किस लायक हो। आप नौकरी करने के लायक हो कि आप बिजनेस करने के लायक हो या आप समाज में नेतागिरी करने लायक हो। पहले अपनी कीमत तो आपको समझनी पड़ेगी। अच्छे अच्छे टैलेंट नौकरी करके बर्बाद हो गए, जिनकी कभी भी क्षमता कुछ और करने की थी। अच्छे अच्छे टैलेंट बिजनेस करके बर्बाद हो गए, जिनकी क्षमता कुछ और करने की थी। ये आपको ही आपका मन बताएगा कि आपको करना क्या है। तो जिस दिन आप लक्ष्य निर्धारित कर लेंगे उस दिन पहली बात आपको समझ में आ जाएगा कि आपका पढ़ने मन अपने आप लग जाएगा। दूसरा मेजर कारण आता है जो मैंने अपने अंदर से एहसास किया, वह था एक निश्चित सीमा के बाद न देखने की इच्छा। जैसे हम जब किताबें पढ़ते हैं तो आप पता होगा ना, कहते हैं कि छोटी कक्षाओं में नंबर ज़्यादा आते हैं, बड़ी कक्षाओं में नंबर कम आते हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है? मैं आपको 4 चीज़ें बताऊंगा, आपको समझ में आएगा कि आदमी एक निश्चित चीज़ के उस पर क्यों नहीं देख पाता है, तो क्या सिचुएशन होती है। अब देखिए, पहला जो आपके पास आता है वो है, मान लीजिए कि पहला जो समस्या आ रहा है वो है आपका, अगर मैं आपसे बोलूं 4 + 5 = आप बता देंगे 9। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। 21 / 3 7 हो गया। तीसरा प्रश्न में आते हैं, sin² θ + cos² θ = 1। अब और कॉम्प्लिकेटेड करते हैं इसको। इंटर में एक फिजिक्स का सवाल आता है, वो होता है कि 2 आवेशों के बीच लगने वाले बल का सूत्र कैसे हो। F = 1/4πε0 = Q1 × Q2/r²। यहाँ पर जब आप आते हैं तो आप नहीं देखना चाहते हैं, यहाँ पे आप सोच नहीं पा रहे हैं। अब यहाँ पर आपका दिमाग नहीं काम कर रहा, यहाँ से लोग आधे से अधिक बच्चे सवाल छोड़ देते हैं। यहीं से कमजोरी आती है। 9th में जाते हैं, 10th में जाते हैं, सवाल कॉम्प्लिकेटेड होने लगते हैं। आप 2 लाइन करके कहते हैं कि सर मुझे समझ में नहीं आता। हम लोग जब पढ़ते थे तो 5 तक हम लोग बहुत अच्छे रहे। 6 में जब गए तो चूँकि कोई गाइडेंस नहीं मिल पाया, नया स्कूल था और हम लोग धीरे धीरे कमज़ोर होने लगे। मैं और मेरा भाई साथ हम लोग पढ़ते थे। एक साल बाद पापा से मैंने कहा कि पापा हम लोग को ट्यूशन लगा दीजिए। ट्यूशन लगाया पिताजी ने, और मुझे समझ नहीं आता कि पढ़ा कैसे जाए। सवाल हम लोग के अच्छे आते थे। मैंने धीरे धीरे एक तरीका जनरेट किया। हम लोग कोचिंग वाले सर जो सवाल बताते थे उसको घर पे मैं दोहराता था। स्कूल के सवाल दोहराता था, नए सवाल नहीं करता था। जब वो दोहरा करके मेरे पास जब ज्ञान पूरा पर्याप्त हो जाता था तब हम लोग नए सवाल पर जाते थे। तब हम नए सवाल की ओर बढ़ते थे कि नहीं, अब अपने मन से कोई सवाल करना है। और यकीन माने, जिस दिन अपने मन से आप एक भी सवाल कर लेंगे, अपने मन से, बिना किसी के गाइडेंस के, उदाहरण देख करके, उस दिन आप अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। आपकी इच्छा 2 सवाल का लाइन करके और आप फिर उससे आगे नहीं बढ़ना पाते हैं। एक ये भी बड़ा मेजर कारण हो जाता है। किसी चीज़ को याद करना है तो आप उसे समझना नहीं चाहते हैं। जैसे कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, आपने कह दिया, लेकिन आखिर इसका डिफिनेशन क्या है, आप उसको रिलेट नहीं कर पाते, कनेक्ट नहीं कर पाते। हमारे टीचर्स भी कुछ ऐसे होते हैं जो बच्चों को उस चीज़ से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। आप जब तक उस चीज़ से कनेक्ट नहीं होंगे तब तक अपनी वजह से इंटर में जब हम पढ़ते हैं, इंटर में क्या है, अगर आपको टेस्ला के बारे में बताया जाए तो आप सब जानते कि टेस्ला वैज्ञानिक है, माइकल फैराडे एक वैज्ञानिक है। लेकिन जब आप उनसे कनेक्ट करेंगे, उनकी जीवनी जानेंगे, आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। आप टेस्ला की जीवनी पढ़िए, यूट्यूब से दुनिया भर के वेब पढ़िए, आप माइकल फैराडे की जीवन देखिए। ये लोग इतने महान वैज्ञानिक थे कि आप इनका जीवन पढ़ेंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। माइकल फैराडे की कोई एकेडमिक शिक्षा हुई ही नहीं थी, ये सोचिए, और वो वैज्ञानिक थे। उन्होंने पहला मोटर बनाया, माइकल फैराडे ने।
आप उनका जीवन ही देखिए, आप लोग को बहुत इंटरेस्ट आएगा। तो जिन वैज्ञानिकों का नाम हमारे सामने आता है हम कनेक्ट नहीं करना चाहते, हम उस चीज़ को वहीं छोड़ देते हैं। बस ये जानते हैं कि हाँ ये चीज़ यहीं पर है, ये चीज़ यहीं पर है, इसको छोड़ दीजिए। जब आप किसी चीज़ से कनेक्ट करना शुरू करेंगे, जब उस चीज़ के डीप में जाना प्रयास करेंगे तो अपने आप इंटरेस्ट बढ़ेगा तो पढ़ाई में मन लगेगा। लेकिन आप चीज़ों को जस्ट तुरंत छोड़ देंगे वहाँ पर जहाँ पर वो हैं, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए वैज्ञानिक कौन होता है? वैज्ञानिक किताबें पढ़ के जो होता है वो पढ़ता थोड़ा है, वो तो आपका किसी ज्ञान अर्जन है, वो ABCD के तरीके से होता है। इंटर तक आप पढ़ते हैं वो ABCD के तरीके से है। लेकिन वैज्ञानिक आप जब बोलेंगे, जब उस ABCD से आगे जाएंगे, जो प्रैक्टिकल न्यूटन्स ने कर दिए, फैराडे ने कर दिए, टेस्ला ने कर दिए, जब आप उससे आगे की जब सोच रखेंगे तब आप वैज्ञानिक बनेंगे। लेकिन आप उससे आगे देखना ही नहीं जानते हैं। देखिए आप अपने एक कमरे में चारों तरफ से बंद हैं। जब दुनिया को उस पार देखने की इच्छा होती है तब इंटरेस्ट जगता है, और जब इंटरेस्ट जगता है तो पढ़ने में मन लगता है। तो पहले जो चीज़ आपको पढ़ना है उसके बारे में जानिए। अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, आप उसको जानने का प्रयास कीजिए। इसका आपके जीवन में क्या लाभ है, जान जाएंगे तो आप क्या बदल लेंगे। ये आप थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, आपको काफ़ी सहूलियत मिलेगी। आप इतना मैथ पढ़ते, कैलकुलस आधे से अधिक लोग नहीं जानते कि कैलकुलस हम क्यों पढ़ते हैं, जबकि उसका कॉन्टेक्स्ट अलग है। कैलकुलस की अपनी एक जगह होती है, और कैलकुलस का जब आप जान जाएंगे कि क्यों पढ़ा जाता है तो आपका एकदम दिमाग एकदम माइंड ब्लोइंग हो जाएगा कि वास्तव में कैलकुलस क्या है। तीसरे टॉपिक पे आते हैं, घर का माहौल और विद्यालय का माहौल। ये भी एक बड़ा मेजर फैक्टर होता है। अगर आपके घर का माहौल अच्छा नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। और माहौल कैसे बनता है, आपको बनाना पड़ेगा। जैसे आप बिस्तर पे सब चीज़ छोड़ दिए, आए, रूम इतना गंदा दिखाई दिया, आपका पढ़ने का मन नहीं किया। लेकिन अगर आपके रूम में, अगर रूम है तो, नई रूम है तो जिस रूम में सब लोग रहते हैं उस रूम में आपका एक कोना होना चाहिए। आपके रूम में पढ़ाई का एक कोना होना चाहिए जहाँ पे सारी कॉपी किताब सब कुछ होना चाहिए कि आते ही स्वाभाविक मन से हो कि आज बैठ के पढ़ना है। बैग इधर पड़ा है, हर चीज़ इधर पड़ा है, पेंसिल इधर पड़ी है, आपको पेन बैठते हैं। अमूमन बच्चों को मैं शिकायत देखता हूँ कि पेन नहीं था, भाई छोटा पेन लेके चला गया। अब पढ़ने बैठते हैं तो खोजते हैं क्या, पढ़ने बैठते हैं तो ढूंढते हैं क्या, पेन चाहिए। अरे तुम पढ़ने वाले छात्र हो, पेन लेकर के बैठोगे तो आधा तो टाइम तुम्हारा ही बन जाएगा। और आप सोचते हैं कि एक साथ बैठ करके आप 4 घंटा पढ़ लेंगे। लोग बड़ी वो करते हैं कि वो 8 घंटे पढ़ता, 10 घंटे पढ़ता था। ये सबसे बड़ा झूठ है। वो 8 घंटा पढ़ा है लेकिन ब्रेक ले लेकर पढ़ा है। आपने आधे घंटा वो किया, थोड़ा घूम लीजिए फिर लीजिए, लेकिन मन दिमाग रखे कि 5 मिनट जाके आपको पढ़ना है। अभी नहीं कि आधा घंटा पढ़ने के बाद से आधा घंटा आप जब चलने लगे तो आपका दिमाग बन गया कि अब चलो अब घूमते ही रहते हैं। आपको माहौल खुद बनाना पड़ेगा, टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। आपको ये तय करना पड़ेगा कि पढ़ने के लिए आपको टाइम निकालना है। जैसे आप खेलने के लिए पर्टिकुलर टाइम निकालते हैं, खाने के लिए पर्टिकुलर टाइम निकालते हैं, नहाने के लिए, तो पढ़ाई को भी आपके जीवन का अंग मानना पड़ेगा। तब जा करके आपका अपने आप मन लगेगा स्वाभाविक रूप से। ये खेलने वाली चीज़ नहीं है, धक्का देने वाली चीज़ नहीं कि जबरदस्ती मन लगा लो, ये चीज़ नहीं हो सकती है। अब आ जाइए आपका चौथा है अध्यापक का व्यवहार और पढ़ाने का तरीका। कभी कभी आप किसी टीचर से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। वो टीचर्स आधे से अधिक तो बेड़ागर्क टीचर्स भी कर देते हैं। बच्चों का मन भी रहता है पढ़ने के लिए। हम लोग में ऐसा था, हम लोग जब स्कूल में जाते थे पढ़ने के लिए तो क्या होता था, 2 ही 3 टीचर्स के पीरियड पढ़ने का मन करते थे, बाकी लोग का हमको लोग पढ़ने का मन ही नहीं करता था। यदि अपना बुद्धि नहीं होता तो हम लोग पढ़ के पास भी नहीं होते। तो अगर इस समस्या का समाधान ये है कि जिस टीचर्स का, जब आप स्कूल में जाते हैं, जिस टीचर का व्यवहार आपको पसंद नहीं आ रहा है, जिस टीचर का आपको पढ़ाना पसंद नहीं आ रहा है, अगर संभावना तो सेक्शन बदलवा लीजिए। टीचर्स को इधर उधर करना इतना आसान नहीं होता है। अपना सेक्शन चेंज करा, सेक्शन नहीं चेंज कराता तो उसके लिए सप्लीमेंट कहीं ना कहीं से साधन ढूंढ लीजिए कि अपने बड़े भैया बगल में, चाहे एक ऐसे आदमी से उसका ज्ञान लीजिए। जैसे आमतौर पर इतिहास के टीचर होते हैं, इंग्लिश के टीचर होते हैं और मैथ के टीचर जो मन से नहीं पढ़ाते हैं, और मैथ इसलिए बच्चों को कठिन हो जाता है। कोचिंग्स आप लोग जानते ही हैं कि कई जगह ऐसा होता है कि बच्चों को उतना गाइडेंस प्रॉपर नहीं दे पाते हैं टीचर, मैथ वाले टीचर उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। साइंस वाले टीचर भी अमूमन, जैसे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो क्या हो, वो टीचर ढंग से पढ़ाते ही नहीं, उस चीज़ को समझाते नहीं, तो बच्चों का मन धीरे धीरे उधर हटने लगता है। लेकिन आपको हमेशा मोटिवेटेड रखना है कि कोई पढ़ाए ना पढ़ाए, आपको खुद से पढ़ने के प्रयास करते रहना चाहिए। अगर आपको पढ़ना है तो, लेकिन ये कहाँ से आएगा, जब आपके मन में पहले से तय रहेगा कि मुझे कुछ करना है, आप सेल्फ मोटिवेटेड होकर पढ़ लेंगे।
आज तो इतने ऑनलाइन से ऑप्शंस आ चुके हैं, आप कहीं भी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, स्कूल इसलिए जाना पड़ता है कि हमें सर्टिफिकेट चाहिए। अगर सर्टिफिकेट का इशू नहीं होता तो सब घर बैठ गए होते। सरकार की ऐसी कंडीशन है, हमारी ऐसी चीज़ें कि हमें स्कूल जाना ही पड़ता है, तो वो कोई बहुत वो नहीं है। लेकिन हाँ, जिस विषय में टीचर्स का अप्रोच अच्छा नहीं है, कंप्लेन करने लायक हो कंप्लेन कीजिए, नहीं कंप्लेन करने लायक सेक्शन बदले, सेक्शन नहीं बदलने लायक तो सेल्फ स्टडी कीजिए, जो ऑप्शन आपको समझ में आता है वो कीजिए। लेकिन उस विषय को कभी मत छोड़िए ये कह के कि यार उसके टीचर अच्छे नहीं है, यार ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये बेकार है। आपको एक संस्कृत तक का एक अच्छा व्याकरण पढ़ाने वाला मिल जाएगा आपको। यूट्यूब पे आप सर्च मारिए, संस्कृत आपको समझ में आ जाएगा। इतिहास का तो दुनिया भर का टॉपिक डालिए, आपको मिल जाएगा। आज की चीज़ में सिर्फ आपको उतना कंसंट्रेट करना है। जो पांचवी होती है, जो मेन चीज़ होती है वो ये होता है कि आप अज्ञात को ज्ञात करने की इच्छा न होना। मैंने अभी आपको स्टार्ट में बताया ना, जैसे मान लीजिए अब एक कॉन्सेप्ट आता है, लोग कहते हैं पढ़ने में कमजोर है बच्चा, लेकिन अंदर की एनर्जी देखिए। आप जब गाड़ी चलाने का मन होता है तो आप हर किसी से पूछते रहते हैं, ए गियर कैसे लगता है, ए ब्रेक कैसे लगता है, ठीक है। और धीरे धीरे आप पहले पूरी जानकारी लेते हैं। और एक दिन ऐसा आता है, आधे से अधिक बच्चों का यही होता है कि तुरंत स्टार्ट करते हैं, जब जान जाते हैं कि क्लच गियर क्या कहलाता है, ब्रेक क्या कहलाता है, स्टार्ट करके चल देते हैं। उसका सबसे साइकिल जैसी है, थोड़ा कंट्रोल करना रहता है, गिरते पड़ते वो अलग बात है। लेकिन मेन जो चीज़ है यही होता है कि आप क्या करते हैं, आप उसको जानते हैं। तो क्योंकि आपको पता है कि गाड़ी सीख लेंगे तो चलाने को मिलेगा, लेकिन अरे भैया पढ़ लेंगे तो जीवन बन जाएगा। और जो नौकरी के लिए पढ़ते हैं उनका तो ऐसे भी मन नहीं लगेगा। ज्ञान के लिए पढ़िए, नौकरी के लिए मत पढ़िए। नौकरी तो उसका बाय प्रोडक्ट है। अगर आप अच्छा पढ़ लेंगे तो नौकरी उसका बाय प्रोडक्ट है, इंटेलेक्चुअलिटी उसका बाय प्रोडक्ट है। लेकिन ज्ञान के लिए जब पढ़ेंगे तो आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ। लेकिन जब आप पढ़ने के लिए पढ़ेंगे, नौकरी के लिए पढ़ेंगे, तो आप उतना ही पढ़ेंगे जितने की ज़रूरत है, जितने में नंबर आ जाए, उससे ज़्यादा आप नहीं पढ़ेंगे। और वो आपके कमज़ोर होने की निशानी हो जाएगी, क्योंकि आप एक ही चीज़ को बार बार यूज़ करेंगे, चार ही चीज़ बार बार बताएंगे। 10 लोग के बीच में आप यही बोल के अपनी सेखी बघारेंगे कि +b का होल स्क्वायर बताओ, इतना पढ़े हो तो। अरे ज़िंदगी भर यही रटेंगे। हमारे गाँव में एक से एक हैं, हर बार यही पूछते कि +b का होल स्क्वायर। हम कहा कि इससे आगे कभी बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। एक जन पूछ दिया, हम कहा कि इससे आगे भी बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे अपने जीवन में। थोड़ा और कुछ पूछते तो हम लोग को भी सूट करता कि हमने जैसे टीचर साहब क्या पूछ रहे हैं, क्या पूछते हैं, 1 + b का होल स्क्वायर। बड़का अपने ज्ञान को सीमित करना ये अपने साथ सबसे बड़ा धोखा है। अपने ज्ञान को तो बढ़ाइए। जब ज्ञान के पीछे भागेंगे वो बाय प्रोडक्ट आपको सब कुछ मिलेगा। और यही आपके 12 साल होते हैं, उसमें से आपके 6 साल आपके सजीव होते हैं, 6 नहीं 7 साल आपके सजीव होते हैं, जब आपका एकदम कॉन्शियस रहता है। 6 से लेकर के 12 तक, 5 तक तो समझ नहीं आता है, लेकिन 6 से लेकर 12 तक आप कॉन्शियस, एकदम फुल कॉन्शियस से काम करते हैं। चाहे खेलने में हो, चाहे आवारागर्दी में हो, चाहे दौड़ने धूपने में हो, चाहे दोस्ती बनाने में हो, चाहे पैसा उड़ाने में हो, चाहे पैसा खर्च करने में हो, आपको समझ होती है, पूरी समझ होती है कि आप क्या कर रहे हैं। इस समझ को डाइवर्स करना ज़रूरी है। डाइवर्जन नहीं लाएंगे, आप अपने साथ धोखा करेंगे। पढ़ने के न पढ़ने का कोई कारण नहीं है। एक और बात आती है, न पढ़ने में कमजोर होना, यह बाय चॉइस है, बाय चांस नहीं है। आप बाय चॉइस पढ़ने में कमजोर होते हैं कि आप किसी चीज़ के पार देखने की हिम्मत नहीं करते हैं। ये एक सबसे बड़ा रीज़न है और इन सब पर भारी पड़ने वाला है। जब आप किसी चीज़ को जानने की इच्छा करेंगे, आप सब कुछ छोड़ देंगे, सब कुछ वहाँ पे बेकार है। जब आप जानने की इच्छा करेंगे कि हाँ मुझे जानना है, पाई का मतलब क्या होता है, सिग्मा क्या है, फाई क्या है, a+b का होल स्क्वायर भी है तो क्यों आता है, उसके डीप में जाएंगे, आपको आनंद आएगा। लेकिन जब तक डीप में नहीं जाएंगे, टेलर देखते हैं फिल्मों का, तय कर देते हैं अच्छी फिल्म खराब फिल्म। जब फिल्म देखते हैं तो कहते हैं कि वो क्या बात है। पढ़ाई ट्रेलर है, जो चीज़ें आपको सिर्फ बताई जाती है कि ये चीज़ होती है, लेकिन उसको डीप में आपको जाना पड़ता है। जब पूरी फिल्म देखेंगे ना, आपका दिमाग एकदम विकसित हो जाएगा। आप हर जगह खड़े होकर के अपनी बात दमदारी तरीके से कह पाएंगे। एक और बात बता दे रहा हूँ, ये कभी मत समझिएगा कि शिक्षा का क्या एक लाइन है ना, शिक्षा क्या स्वर साध सकेंगे, यही नैतिक आधार नहीं है। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें।
कहने का तात्पर्य है कि शिक्षा आपको कमाई देती है, ये फैक्ट नहीं है। एक अनपढ़ गंवार भी एक बड़ी कंपनी चला सकता है। आपको पता होगा, मुझे पता नहीं, फैक्ट नहीं पता है, लेकिन हाँ जहाँ तक मुझे पता है कि गुजरात में 5 उद्योगपति है जो कक्षा 5वीं से पास है, वही पढ़ लिख करके आगे बढ़ेगा। वो कहीं ना कैसे इंटेलेक्चुअल था। मात्र एकेडमिक सेशन की पढ़ाई आपको इंटेलेक्चुअल नहीं बनाती है। इंटेलेक्चुअलिटी आपके मन से आती है, आपके बुद्धि से आती है, आपके विवेक से आती है। सफलता का पैमाना मात्र पैसा कमाना नहीं हो सकता है। सफलता का पैमाना सुख से जीना हो सकता है, और सुख से जीना तब आएगा जब आपके पास ज्ञान होगा। आप इसलिए मत पढ़िए कि नौकरी कर लेना है, हमें ये कर लेना है। एक बेहतर जीवन की तलाश करनी है, आप पढ़ेंगे तब प्राप्त करेंगे। अगर ये ऐसा नहीं होता तो फिर है सोच लीजिए ना कि नौकरी करना है, तो उस नौकरी के लिए तो पढ़िए। ग्रुप डी ग्रुप बी करेंगे तो उस हिसाब से भी तो आपको पढ़ना पड़ेगा। मात्र न पढ़ने से कौन सा जीवन का उद्धार होता है। आप किसी बाहर कंपनी में जाएंगे, कहीं पे भी काम करेंगे, आपकी सारी एनर्जी का ह्रास हो जाएगा, आपकी क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाएगी, आप और फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। फिर जीवन में आप ये कहेंगे कि हमरो बहुत मन रहा, लेकिन हमारे जिम्मेदारी आ गई, हई आ गई, लव आ गई। लेकिन जब जिम्मेदारी नहीं थी तब क्या किए? तब साइकिल लेके घूमे, गाड़ी लेके घूमे, माँ बाप को डिस्टर्ब किए, खुद डिस्टर्ब हुए, माँ बाप की नींद हराम कर दिए कि बच्चे पढ़ता नहीं है, पैसा दुनिया भर का लग रहा है। माँ बाप को सबसे ज़्यादा दिक्कत ये होती है ना कि एक तो कमाई वही हाल है, और अच्छी से शिक्षा दिलाने के लिए सारा पैसा खर्च कर देते हैं, और बच्चे उसके बाद से माँ बाप का मिसयूज़ कर लेते हैं कि हम पढ़ रहे हैं, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, दुनिया भर का पढ़ना है। पता चलता है एक समय बाद ऐसा आता है, काम गिर गया। क्या पढ़ना है तो भैया क्या करता नहीं, तो कुछ नहीं करत, तो घरे बनी तो जाता नहीं, तो जस्ट लाइक एनीथिंग, मतलब कुछ भी बोल के आदमी अपना टाइम काटता रहता है। 4-5 साल तो ऐसे निकाल देते हैं, और जब कुछ करने का बात आता है 5 साल की जो एनर्जी तुमने वेस्ट की इधर उधर, यार जान गए होते कि तुम किस लायक हो। कम से कम अपने आप पे तो मंथन कर लिए होते कि हाँ मैं इस लायक हूँ। और जब जान जाते हैं कि हम इस लायक हूँ तो आप उस पर काम करते हैं। तो एक छोटा से छोटा भी काम अगर आप कंटिन्यूटी से करेंगे, तो एक देखिए बरगद का बीज बहुत छोटा होता है, लेकिन उस पर कितना बड़ा बरगद का पेड़ होता है। आपका छोटा से छोटा काम भी जो आप काबिलियत है, जिसमें आप काबिल हैं, वो कीजिए, लेकिन आप उसको ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई कीजिए। खैर, ये 5 टॉपिक है, मैं फिर से दोहरा दे रहा हूँ। लक्ष्य का निर्धारित न होना, दूसरा है एक निश्चित सीमा के बाद देखने की इच्छा न होना, तीसरा है घर का माहौल और विद्यालय का माहौल पढ़ाई का न होना, चौथा है अध्यापक का खराब व्यवहार, और 5वां है किसी अज्ञात को न जानने की इच्छा। एक बात बता दे रहा हूँ, ये मेरे 5 अध्ययन हैं। इससे बेहतर अगर आपको कुछ लगता है कि हाँ और भी कुछ छूट गया तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर अच्छा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। अगर लगे कि किसी के लिए उपयोगी है, नहीं लगता है तो मत कीजिए। मैं नहीं कहूँगा, ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि उचित है कि भाई इसका ज्ञान किसी को और को भी मिलना चाहिए, तो आप ज़रूर कीजिए। आप लोग का मैं आभारी रहूँगा। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्ते।